हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा वैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक नए स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। क्या वो स्टॉक एक अच्छा मूव देख सकता है क्या? क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत कमेंट्स में आए हैं हमें कि देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बताइए, देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। तो मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, किस पर हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स मेरे पास है, और ये स्टॉक्स आज का नहीं है मेरे पास। ये स्टॉक्स मेरे पास 2021 का ही है, मतलब सॉरी 2022 का है। ये स्टॉक्स मेरे पास 2022 का ये स्टॉक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, किसी भी स्टॉक्स के तीन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज, दूसरा स्टेज होता है क्रिएटिव स्टेज, और तीसरा स्टेज होता है ग्रोन अप स्टेज। तो अभी ये स्टॉक जो है, पिछले जब से ये लिस्टेड हुआ था, तो अब ये लिस्टेड हुआ था 2021 में और अगस्त के आसपास, आई थिंक, नहीं अगस्त के आसपास नहीं, हाँ अगस्त में। तो अभी ये स्टॉक जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। तो देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ट्रेड सेटअप, हमें ऐसे किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ना ट्रेड करना चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हो। हाँ, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। मतलब उसको पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता। बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, आई थिंक ये स्टॉक्स काफी अच्छा है। तो कुछ लाइट इसके, मतलब कुछ लाइट क्वांटिटी इसके हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज जो होता है वो क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टॉक जो वो होते हैं जो नए नए मार्केट में लिस्टेड होते हैं, और जिनका जो मार्केट कैपिटल होता है वो तकरीबन 7,000 करोड़ के एबव होता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। आप देख सकते हो कि इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ले रखा है। इसका लेने का मेन रीजन ये था क्योंकि ये 200 से नीचे है, मतलब आई मीन 300 से नीचे है। तो ये आप देख सकते हो कि इसको मैंने वन रखा है, इसको टू रखा है, इसको वन रखा है मैंने, इसको टू रखा है, इसको थ्री, इसको फोर, और ये सब करते हुए मैंने इसको ए रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसको ए रखने के बाद जो डब्ल्यू एक्स वाई है, क्योंकि ये तीन मूव में है, डेली के टाइम फ्रेम पर है। तीन मूव में होने के बाद हम इसको ए बी से नहीं रख सकते, इसलिए मैंने इसको डब्ल्यू रखा है। फिर हमने इसको एक्स रखा है। एक्स रखने का मेन रीजन ये था क्योंकि प्राइस भी सिंगल लेग में ही ऊपर गया है और तीन मूव में है, तो इसलिए मैंने इसको एक्स कंसिडर किया है। ये अपना ए है, ये अपना बी है, और ये सी है, ठीक है। तो इस तरह से मिला के ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, और इसको हम वाई कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वाई का फॉर्मेशन हुआ तो नो डाउट इसमें बी का फॉर्मेशन होगा। अगर आप यहाँ से इंटायर मूव का रिट्रेसमेंट डालते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब रिट्रेसमेंट डालोगे, पूरे मूव का डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तकरीबन नियर अबाउट 61% के आसपास है, मतलब बहुत बढ़िया। ये लेने लायक है, मतलब आई मीन ये कुछ क्वांटिटी पोर्टफोलियो में रखने लायक है। तो अगर आपको इन अभी तो 61% पर है, लेकिन इन केस अगर वो 61% ब्रेक भी करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम भी बना सकता है। तो अगर आपको कभी अभी भी सामने से भी लिया जा सकता है, और अगर 140 के नियर अबाउट आता है तो भी आप इसको ले सकते हो, देखो, ठीक है। ले सकते हो, ध्यान रखना। क्वांटिटी जब पोर्टफोलियो में हम लोग स्टॉक्स रखते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अगर आपको इसका स्टॉप लॉस को फॉलो करना है तो कभी भी अगर, मतलब ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालते हो ना पूरे मूव का, तो अगर ये 61, मतलब आई मीन जब ये 81% के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, आप 81% लगा सकते हो। तो कभी ये 81% के नीचे ट्रेड देना शुरू करे तो निकल सकते हो। मतलब अगर मुझे निकलना हो तो मैं तो खैर नहीं निकलूंगा, बट मैं कहूंगा कि अगर आप सेफर साइड जाते हो तो निकल सकते हो। बट अगर 127% के आसपास भी आता है तो ये बाही बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पूरा ए बन रहा है, ये बी बन रहा है। मैं इसको यहाँ पर सेफर साइड बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 200 से नीचे है तो स्टॉक्स में स्टॉप लॉस पर्टिकुलर होता नहीं है। तो मैंने इसको स्टॉप लॉस के लिए मैं कंसिडर नहीं किया हूँ। लेकिन अगर 127% के नीचे क्लोजिंग देना होता है तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप निकल सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर रहे हैं, और ये ए है, ये बी है, तो आने वाले जो टाइम बस सी बनेगा, तो सी बड़े स्पीड में बनने के चाहिए चांसेस हैं। क्योंकि आप देख, इसका टाइम फ्रेम निकालोगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम फ्रेम निकाल रहे हो तो ये तकरीबन आपको 16 बार्स में है, तकरीबन ये है आपका 6 महीने के आसपास का है। और यहाँ से यहाँ तक का जो मूव निकालोगे, तो अभी तो खैर चल रहा है, बी अभी बन फिनिश नहीं हुआ है, तो तकरीबन ये आप देखोगे तो ये आपका मार्च 23 है, तो 22, हाँ, डेढ़ साल भर के आसपास, मतलब 1 साल के आसपास है। तो अगर हम 1.5 साल की बात करते हैं तो 1.5 साल में अगर हम 1.5 साल को डिवाइड करते हैं
तो एक मिनट में आप ऐसे कर सकते हो, अगर बी फिनिश होता है तो आप ऐसे काम करना कि आप इसका टाइम फ्रेम कंसिडर कर लेना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम फ्रेम जब भी फिनिश हो जाए, तो जब भी ये फिनिश होए, तो जितना भी अभी करंट में 64 आ रहा है और ये आ रहा है 60 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपका जो मूव होगा वो सी के आसपास आ जाएगा, सी जो है आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें देखना होगा एग्जैक्टली हमें सी कितना जा सकता है, तो कम से कम सी का जो हम टारगेट लेके चलेंगे 232, मतलब 232 तक का हम फिलहाल कम से कम टारगेट हम लोग हैं लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टॉक है, आप इसको लाइट एक्शन लेकर इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अपना कमेंट हमें दीजिएगा। मैं आपसे आपके कमेंट पढ़ पढ़ के ही वीडियो बनाना बताता हूँ। आपके कमेंट ही हमारे लिए बहुत पावरफुल टूल होता है, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।